Hello students, good afternoon. I Dr. Om Prakash Singh, teach you family law in third semester BA LLB. You know what is law? Law are two kinds. First, enacted by legislature and second, followed by the society. That means tradition, not binding force, that is social binding force on the society or punishment are not given in that. अर्थात विधि के अंतर्गत दो प्रकार की विधियां मानी जाती हैं। एक जो विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून होता है, दूसरा जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जैसे कि रूढ़ियाँ या प्रथा। लेकिन रूढ़ियों प्रथाओं में वह बल नहीं होता कि यदि कोई उस कानून का उल्लंघन करे, उस समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करे, उसके लिए दंड का प्रावधान हो। हमारा इसको यहाँ पढ़ने से कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि हमको विधायिका द्वारा विधायिका जो कानून को पारित करती है, उसके पारित किए गए कानून के बारे में हमको पढ़ना है। इनेक्टेड बाय दिस लेजिस्लेचर एनी लॉ आर टू काइंड्स, फर्स्ट सब्सटेंटिव लॉ, सेकंड प्रोसीजर लॉ। अर्थात पहला जो विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून होता है वह सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ आर टू काइंड्स, फर्स्ट जनरल लॉ एंड सेकंड पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ इन एवरी सोसाइटी है पर्सनल लॉ, they govern by these laws. That means marriage, divorce, maintenance, etc. are governed by these personal laws. In every society have own personal laws. That in Indian context, if you see, then you see a large number of the society of the community of India of Hindus, they governed by Hindu laws. And second largest community in India or Muslim, they governed by own personal laws. That personal laws is called Muslim personal law, that is Muslim family laws. In context of family law or personal law, there are not only two society they govern by own personal laws, but they in India the Jews, Christian, Parsis or other society governed by own personal laws. अर्थात भारत में जो पारिवारिक या वैयक्तिक विधियां हैं, भारत का जो सबसे बड़ा समुदाय हिंदू समुदाय है, उसकी अपनी वैयक्तिक विधि है, वह अपने द्वारा विधि से शासित होता है। ठीक उसी प्रकार से भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, वह समुदाय शासित होता है अपने वैयक्तिक विधि से, जिसे हम मुस्लिम वैयक्तिक विधि या मुस्लिम पारिवारिक विधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में रहने वाले अन्य समुदाय हैं, जैसे ज्यूज, पारसी, यह अपनी विधि से शासित होते हैं। इसी प्रकार से ईसाई या क्रिश्चियन, उनकी अपनी वैयक्तिक विधि होती है, वे अपने वैयक्तिक मामलों में अपने वैयक्तिक विधि से शासित होते हैं। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न हो सकता है कि व्हाट इज पर्सनल लॉ? पर्सनल लॉ मीन्स दे गवर्न बाय ओन मैटर्स जस्ट लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, guardianship, succession, any and more other matters they govern by own personal laws. They not governed by general laws, but they governed by own personal law. अर्थात जहाँ तक वैयक्तिक मामलों का प्रश्न है, वैयक्तिक मामलों में भारत में रहने वाला प्रत्येक समुदाय अपने वैयक्तिक विधि से अपने वैयक्तिक मामले में शासित होता है। उसके ऊपर सामान्य विधि के प्रावधान लागू नहीं होते।
इसके पीछे आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्यों सारी व्यक्तिगत मामले अपने व्यक्तिगत विधि से शासित होते हैं। यह हमारा व्यक्तिगत तौर से मत है। हो सकता बहुत सारे लोग हमारे मत से सहमत न हो। यह भारत में इसका कारण यह है कि भारत में समान नागरिक संहिता अर्थात कॉमन सिविल कोड पारित नहीं किया गया है जिससे कि सभी शासित हों। खैर, इट इज डिफरेंट मैटर वाई कॉमन सिविल कोड वाज नॉट पास्ड और नॉट गवर्न बाई होल इंडियन सोसाइटी बाई कॉमन सिविल लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड. That is different matter. When we start the lecture, then I told you I teach you हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ. अर्थात हम आपने शुरू में ही बताया था, हम आपको इस सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में आप लोगों को हिंदू विधि या हिंदुओं के व्यक्तिक विधि, हिंदुओं के मामलों में जो पारिवारिक विधि है उसके मामले में बात करेंगे. तो जहाँ तक हिंदू विधि का प्रश्न है, हिंदू लॉ आर डिवाइडेड, मेजरली डिवाइडेड बाय टू सेट्स. फर्स्ट अनकोडिफाइड हिंदू लॉ, सेकंड कोडिफाइड हिंदू लॉ. फर्स्ट इज अनकोडिफाइड लॉ. इट मीन्स in that areas not governed by legislature but in that areas governed by the traditional or customary laws. That matter, that areas is Hindu joint family and co-parcenry, partition, alienation, debt, charitable and religious endowment. That areas are governed by tradition or custom, and that area is not governed by passed by the legislature. अर्थात हिंदू विधि के अंतर्गत जो दो क्षेत्र बताए गए हैं, पहला असंहिताबद्ध हिंदू विधि, दूसरा संहिताबद्ध हिंदू विधि. जहाँ तक असंहिताबद्ध हिंदू विधि का प्रश्न है, असंहिता हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू संयुक्त परिवार और सहदायकी, विभाजन, अन्य संक्रमण, ऋण, धार्मिक और पुण्यार्थ विन्यास, ये सारे क्षेत्र आते हैं जिनके संबंध में विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून लागू नहीं होता, बल्कि उनके संबंध में जो हिंदुओं की प्राचीन रूढ़ या प्रथा है उसके द्वारा वह शासित होते हैं. उनके मामले में विधि का कोई महत्व नहीं है और उसमें विधि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता. लेकिन when we see in second side or different side, that means codified Hindu law, in codified Hindu law and the legislature passed some acts in different areas that person Hindus are governed by these laws. In marriage and divorce, the Hindu Marriage Act 1955, and second Hindu Succession Act 1956, third Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, fourth the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. In these acts, these four acts, Hindu Marriage Act 1955 passed in year of 1955, and rest of three acts are passed in 1956. It is important that only Hindu Marriage Act passed in 1955 and other three acts are passed in 1956. In the area of these acts are Hindu Marriage Act, marriage, divorce, maintenance, and second Hindu Succession Act
is cover the succession of Hindus. Third, Hindu adoption and maintenance. A Hindu person, how adopt any child, and which persons are liable and whose persons are bound to maintain that person. Fourth, the Hindu Minority and Guardianship Act. It means in this act, a person who is called minor and whose persons are that minors are guardian. अर्थात अगर हम बात करें संहिताबद्ध हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम 1956। यह ध्यान देने योग्य बात है कि केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया, इसके अलावा जो 3 अन्य अधिनियम हैं वह 1956 में पारित किए गए। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में पारित किया गया और हिंदू अवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 में पारित किया गया। इन अधिनियमों के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों के संहिताबद्ध किया गया, अर्थात उन क्षेत्रों के संबंध में अब रूढ़ि या प्रथा लागू नहीं होगी, बल्कि उन क्षेत्रों के संबंध में केवल विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून ही लागू होगा। जैसे हिंदुओं के बीच विवाह तथा विवाह के पश्चात विवाह के विघटन के संबंध में कौन से नियम लागू होंगे, इसके संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बंद किया गया है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अगर कोई हिंदू अपनी संपत्ति को निर्वसीयत छोड़कर मर जाता है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अर्थात हिंदू पुरुष अगर मर जाता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान होगा, हिंदू स्त्री छोड़कर मर जाती है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान होगा और उत्तराधिकार के सामान्य नियम क्या होंगे, इस सारे के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बंद किया गया है। इसी प्रकार से हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में किस संतान का कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो दत्तक ले सकते हैं, दत्तक दे सकते हैं और किनको दत्तक लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किनके ऊपर कुछ व्यक्तियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी और वे कौन से व्यक्ति होंगे जो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, उसके संबंध में उपबंध किया गया है। अंतिम जो चौथा अधिनियम है वह अधिनियम हिंदू अवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 है, जिसके संबंध उपबंध यह किया गया है कि अवयस्क किसे कहा जाएगा, अर्थात अवयस्क कौन होगा और उसकी संरक्षकता का भार कौन ले सकता है, अर्थात उस अवयस्क का संरक्षक कौन हो सकता है और क्या वह अवयस्क जब वयस्क हो जाएगा फिर भी उसके पास संरक्षकता बनी रहेगी। इससे संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। दैट इज uncodified Hindu law and codified Hindu law. In addition to these above acts, that means Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption Maintenance Act, Hindu Minority and Guardianship Act, there are some other acts applicable in this regard. The Majority Act 1999. This act is called also the Majority Act 1875, but in 1999 the Majority Act amended and the name changed. Indian Majority Act is the Majority Act and 1875 amended in 1999. Some provisions changed in the Majority Act and the Child Marriage Restraint Act 1929.
and third, the Guardians and Wards Act 1890, and more other acts are passed in time to amend and effective the personal law and effectively enforce in the personal law matters or regulate the personal law matters. जो ऊपर बताए गए अधिनियम हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अव्यवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तता भरण पोषण अधिनियम, उन अधिनियमों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिनियम हैं जो व्यक्तिक विधि के संबंध में लागू होते हैं, जैसे कि व्यवस्था अधिनियम 1999। जहाँ तक व्यवस्था अधिनियम 1999 का प्रश्न है, इसको कुछ लोग या यूँ कहें दूसरे रूप में इसे कहा जाता है कि भारतीय व्यवस्था अधिनियम 1875। इसको 1999 में संशोधित किया गया। इसके नाम को संशोधित करके द मेजॉरिटी एक्ट अर्थात व्यवस्था अधिनियम किया गया और 1999 में संशोधन करके उसको 1875 को भी हटा दिया गया और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया जो इफेक्टिव तरीके से लागू हो सके, जो प्रभावी तरीके से लागू हो सके। इसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 पारित किया गया और समय समय पर इसे संशोधित किया गया और यह अभी लागू है। इसके अलावा संरक्षक एवं प्रतिपाल अधिनियम 1890 पारित किया गया था। इस अधिनियम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अधिनियम का यह पूरक है, अर्थात जो प्रावधान इसमें बहुत सीमित प्रावधान दिए गए हैं, इन प्रावधानों को इसमें विस्तार से दिया गया, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में विस्तार से दिया गया है। व्यक्तिक विधि के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसकी इन तीनों अधिनियमों के अतिरिक्त मेजॉरिटी एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अतिरिक्त बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए हैं और समय समय पर संशोधित किए जाते हैं, जिससे कि व्यक्तिक विधि के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस तरीके से आपको जो पढ़ना है, आपको थर्ड सेमेस्टर में हिंदुओं की व्यक्तिक विधि के बारे में न केवल असंहिताबद्ध हिंदू विधि बल्कि संहिताबद्ध हिंदू विधि के प्रावधानों के बारे में अध्ययन करना है। यह पहला लेक्चर था। केवल आपको हमने एक इंट्रोडक्शन, केवल एक परिचय बताया। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो यह शुरू करेंगे पहला, हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदू किसे कहा जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज, थैंक यू।